फ़न अगर मुकम्मल हो बोलती हैं तस्वीरें। हज़रात, इसी मिसरे से आप समझ गए होंगे किस अदबी शख्सियत से आपकी रूबरू मुलाकात होने जा रही है, जिसके आप बेहद मुंतज़र रहते हैं। असर हाजिर की मारूफ़ शायरा, जिसने बचपन से आज तक कुल हिंद मुशायरों में शिरकत फरमा कर अलीगढ़ की नुमाइंदगी की है। जब आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तालिबा थीं, उस वक्त प्रोफ़ेसर शहरियार ने उमराव जान पढ़ाया और प्रोफ़ेसर क़ुर्रतुल हैदर ने जमालियात पढ़ाई थी। वो काबिल एहतराम शायरा मोहतरमा सबिया सुंबुल साहिबा हैं, जिन्होंने उर्दू शेर व अदब की बेलौस खिदमत अंजाम दी। राह निजात के नाम से एक मजमूआ शाये हुआ। इसमें तमाम नातें हैं। हर्फ हर्फ किरण के नाम से पहला शेरी मजमूआ शाये हुआ, हर्फ हर्फ किरण। आदाब नाज़रीन, मैं एम खुर्शीद ख़ान और डॉक्टर सैयद बशीरुल हसन वफ़ा नक़वी साहब उर्दू अदब यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल करते हैं। नाज़रीन, आज हम एक अहम प्रोग्राम लेकर हाज़िर हुए हैं। जो मोहतरमा सबिया सुंबुल साहिबा मशहूर शायरा हैं और कई शेरी मजमूए इनके शाये हो चुके हैं और बड़ी मुश्किल से हमें वक्त मिला है क्योंकि आप बहुत बिज़ी रहती हैं। और सबसे पहला इनका शेरी मजमूआ शाये हुआ है हर्फ हर्फ किरण। तो आइए मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ सबिया सुंबुल साहिबा से। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि सबिया सुंबुल साहिबा के आपका ये हर्फ हर्फ किरण जो है वो किस सन में मंजर आम पर आया और किस जगह पर यह शाये हुआ था? जहाँ तक मैंने सुना है कि ये इब्न सीना एकेडमी में इसका इजरा हुआ था, तो वो किस सन में हुआ था? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ऐसा तारुफ़ कराया। और मैं तो बहुत छोटी सी शायरा हूँ और मेरा ताल्लुक़ ज़ाहिर है अलीगढ़ से ही है और मुझे इस पर फ़ख्र ज़रूर है कि मैं अलीगेरियन भी हूँ और अलीग भी हूँ, क्योंकि आम तौर से अलीग तो सब कहलाते हैं, अलीगेरियन नहीं, क्योंकि मेरी पैदाइश यहीं से है। आपने सवाल किया हर्फ हर्फ किरण के मुतालिक, तो वैसे तो बड़ी ख्वाहिश थी और जितने अरसे से मैं शायरी कर रही थी तो इसे बहुत पहले आना चाहिए था, लेकिन नहीं हो सका। क्योंकि मैं इसके साथ ज़रूरी समझती हूँ कि ये भी बताती चलूँ कि मेरी जो मैं गायब रही उसका जो अरसा था काफ़ी तवील था। 30 साल के बाद वापसी हुई मेरी, और ये 10-12 साल की मैं तो समझती हूँ कि जैसे कहते हैं ना नया जन्म, बस मैं ये समझती हूँ। तो फिर मैंने इसकी तैयारी करी। सबसे पहले मैंने ये राह निजात मिलाद की किताब का कोशिश की और फिर उसके बाद ये हर्फ हर्फ किरण ये 2016 में जो है मेरी आई। और इब्न सीना एकेडमी, आपने सही फरमाया, वहाँ इसका रस्म इजरा हुआ। लेकिन बस अभी मैं दूसरी किताब की भी तैयारी है, एक तरह से आ जाएगी इंशाल्लाह। और बस इससे ये होता है कि किताब चाहे अब शायरी आपकी जो भी है, लेकिन एक जगह इकट्ठी हो जाती है। थोड़ा इससे ये एक अच्छा हो जाता है कि हम उसको कहीं तलाश करें तो हमें कम से कम मिल जाएगी और अफसोस नहीं होता कि हमारी चीज़ें जो हैं ख़त्म हो गई। जी, उर्दू अदब के नाज़रीन, इंतहाई मुसर्रत का मुकाम है हम तमाम अहले अलीग हज़रात के लिए, अलीगढ़ के रहने वालों के लिए, अहले सुखन हज़रात के लिए कि आज हम मुलाकात कर रहे हैं अपने अहद की असर हाजिर की मारूफ़ शायरा मोहतरमा सबिया सुंबुल साहिबा से। और इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई मुबालगा नहीं है कि असर हाजिर में जो जेनविन शायरात हैं उनमें एक बड़ा नाम मोहतरमा सबिया सुंबुल साहिबा का है। आपके कलाम से, आपके अशार से, आपके मिसरों से, आपके अंदाज़ गुफ्तगू से अदब झलकता है। न सिर्फ झलकता है बल्कि मैं अगर ये कहूँ तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी कि आपका ओढ़ना बिछोना अदब बन चुका है। अदब में ही पूरी ज़िंदगी आपकी गुजर रही है और एक अदबी खानवादे से आपका ताल्लुक़ है। और बहुत कम उम्री से आपने अदब के गेसू संवारना शुरू किए, शायरी की दुनिया में आप तशरीफ़ लाईं, लेकिन कुछ ज़िम्मेदारियों के बाइस थोड़ा सा उससे किनारा कशी इस नौयत से की कि जो अदबी महफ़िलें हैं उनसे थोड़ा सा, जैसा भी मोहतरमा ने ज़िक्र किया, किनारा कशी इख्तियार कर ली वक्ती तौर पर। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि जो फ़नकार होते हैं उनकी ये ख़ुसूसियात होती है कि जहाँ वो तहरीरी तौर पर अपना लोहा मनवाते हैं, वहीं जब सामईन के हवाले से भी, सामईन को भी शायरी का जब अपने कमालात पेश करते हैं तो उनसे भी दादो तहसीन हासिल करते हैं। मोहतरमा सबिया सुंबुल साहिबा अदबी मुशायरों में, अदबी नशिस्तों में आज एक अहम और बड़ा नाम है और इनके बग़ैर कोई अदबी नशिस्त, चाहे वो आलमी नशिस्त हो, आलमी मुशायरा हो, वो पाए तकमील तक नहीं पहुँचता है। और ख़ास बात, फ़ख्र की बात यह है कि हमारे अलीगढ़ से आपका ताल्लुक़ है और नाज़रीन आपको मालूम है कि ये सिलसिला सिखनवरान अलीगढ़ के अहतमाम ये
ये प्रोग्राम हमने शुरू किया था। इसमें लोगों के हम इंटरव्यूज़ लेते हैं जो अलीगढ़ से ताल्लुक़ रखते हैं, अलीगढ़ के शोरा, अलीगढ़ के शायरात, अलीगढ़ के फ़नकार। तो ज़ाहिर सी बात है कि आज हमारा जी ये चाहा कि हम मोहतरमा सबीहा सुंबुल साहिबा से इस सिलसिले से गुफ्तगू करें। अभी हमारे एम खुर्शीद साहब जो इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र हैं, जो नाज़िम हैं और इस प्रोग्राम को सजाने संवारने वाले हैं, उन्होंने एक सवाल किया इनकी किताब के हवाले से, हर्फ हर्फ किरण के हवाले से। मैं आपको बताता चलूँ कि आपकी एक किताब राह निजात सबसे पहले जैसे मोहतरमा ने बताया मंजर आम पर आई। इस किताब का ख़ासा ये है कि इसमें मनक़बत, नात और हमदिया कलाम मौजूद है। कोई शायर, कोई बड़ा फ़नकार जब तक बड़ा हो ही नहीं सकता जब तक हमद ना लिखे, मनक़बत ना लिखे या नात सरवर कौन ना लिखे। सबसे पहले वही फ़रीज़ा आपने अंजाम दिया। इसके बाद गज़ल का मजमूए कलाम आपने उर्दू अदब को पेश किया और अब आपकी 2 किताबें और मंजर आम पर एक फ़ौरी तौर पर आने वाली है, फ़न अगर मुकम्मल हो, और एक नज़मों का मजमूआ बोलती हैं, फ़न अगर मुकम्मल हो बोलती हैं तस्वीरें। तो आइए हम इस सिलसिले से मज़ीद गुफ्तगू न करते हुए मोहतरमा से सवाल ये करते हैं। मैं आपसे सवाल ये करना चाहूँगा कि आपने शायरी का ज़ौक़ किस उम्र से पाया या वो क्या मराहिल थे कि आपको लगा कि आप शायरी कर सकती हैं या अदब की तरफ रवां दवां हो सकती हैं? क्या वो अनासिर थे जो आपको मुतासिर कर रहे थे कि आप आएँ और उर्दू शायरी करें, उर्दू अदब की खिदमत अंजाम दें? आपने वैसे अच्छा सवाल किया है ये कि मैंने कब से शायरी शुरू की। दरअसल थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। वो ये कि वैसे तो मैं अक्सर अपने इंटरव्यूज़ में भी ये पहले हो चुके हैं तो उसमें ये बात बता चुकी हूँ कि होता है ना, ये चीज़ वैसे अल्लाह की तरफ से ही वदियत होती है। और मेरे साथ ये रहा कि एक तो अल्लाह ने थोड़ा सा वो एक मौजूनियत मेरी तबीयत में रही और बचपन से कुछ झूले पे ऐसे बिठा दिया गया मेरी नानी ने कि वो जैसे बच्चा हुआ करते करते फिर वो गुनगुनाने लगता है। तो ये सिलसिला ऐसे चला कि हमें गाने या जो कुछ भी हम सुनते थे, नातें भी सुनते थे, तो वो याद नहीं होती थी। जब थोड़ा सा शऊर आया तो हमने उसमें तुकबंदी करके पूरा उसमें बिल्कुल कहीं से भी वज़न की गड़बड़ी नहीं होती थी, वो अपने हिसाब से मिलाते रहे। ये तो एक सिलसिला ये शायद अल्लाह ही की तरफ से था। और फिर अगर वैसे देखें तो वो माहौल ऐसा था कि हमारे घर का कि आपा, बड़ी आपा और उससे भी हमारी जो एक और बहन थी, वो मतलब मैंने उन्हें होश नहीं है कि मैंने उन्हें देखा होगा, वो बहुत बड़ी थी और आपा से भी बड़ी थी। तो वो भी सुना है कि वो शायरी करती थी और सबके अंदर। अच्छा, मैंने बाद में अब सुना कि मेरे नाना जो हैं इत्तेफाक से नाना के भाई सबके अंदर ये जरासीम मौजूद थे शायरी के। तो या तो मुझे ये लगता है कि विरासत में कुछ मिला है, क्या है। फिर भाईजान बहुत अच्छे तंज़ुम निगार थे। मुझे उससे पहले पता चला था कि वो संजीदा शायरी भी करते रहे थे तबस्सुम के नाम से, लेकिन तखल्लुस से। तो ये मुझे उसका ज़्यादा वो नहीं, लेकिन मैंने उन्हें तंज़ुम निगार ही देखा। तो मैं काफ़ी छोटी थी, मेरी तालीम की इब्तिदा जो है लेडी फ़ातिमा से हुई और मैं उर्दू से तो बिल्कुल ही नाबलद थी उस वक्त। और 3rd क्लास में कितना बड़ा बच्चा होता है, तो ये वाक़या ज़रूर बताना पड़ रहा है कि कहाँ से असलियत जो शुरू हुआ। तो वो ये हुआ कि बस वहाँ थे और मौजूनियत तो मैं बता चुकी कि थी। तो और आर्ट की तरफ भी रुझान था, स्केच करना, ये करना, वो करना, बचपन से होता है ये सब। तो हाँ, रुझान था। हाँ, तो उसके बाद जो है वो बस एक भाईजान के दोस्त आया करते थे। वो जैसे बच्चों को भाई एक एंटरटेनिंग हो जाते हैं ना बच्चे, छोटा बच्चा, तो छेड़खानी करना, वो करना। तो बहुत अच्छे थे, बहुत मोहब्बत करने वाले, बड़े अच्छी शख्सियत थी। तो वो मैं चिढ़ जाती थी अगर कोई बात कह दे। तो उन्होंने कहीं ये कह दिया, तेरे पेट में चाकू घोंप दूँ। वो टेबल पर रखा हुआ था और ऐसे ही तो उन्होंने एक बहुत कस के गुस्सा उनके ऊपर आया और फिर मैंने गुस्से में ये हरकत की कि एक शीट निकाल के उनका स्केच बनाया। 3rd क्लास में उनका स्केच बना के और उसके ऊपर सोचा अब क्या किया जाए, उससे तसल्ली तो हुई नहीं। तो उस पर एक शेर लिखा, मैं कहती हूँ गढ़ा। क्या बात है, बिल्कुल। तो वो शेर जो था मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगी। और लेकिन मुझे उर्दू नहीं आती थी तो हिंदी में लिखा और आपा ने आपा को दे दिया कि उनको दे देना ये। तो उन्होंने कहा कि हैं ये तुमने लिखा है। तो भाईजान को दिखाया, भाईजान कहने लगे कि मैं तो हिंदी नहीं जानता। तो उन्होंने पढ़ के सुनाया तो कहने लगी इसने लिखा है। बोले हाँ, इसी ने लिखा है ये शेर। और वाकई में वो कहीं भी ऐसा नहीं था, वो बिल्कुल तो ये शेर था। उनकी आंखें कुछ लाल रहती थी, वो
सोते रहते थे, कुछ होते हैं ना जो लोग बहुत नींद आती है कुछ इस तरह, तो मैंने लिखा कि ज़रा सी देर में हो जाती हैं खूनी आँखें। क्या बात है, क्या मिसाल ज़रा सी देर में हो जाती हैं खूनी आँखें। पहले लिखा कि ज़रा सी देर में चाकू निकाल लेते हैं, फिर सोचा नहीं, एकदम ख्याल आया कि जो हमारे घर का माहौल है और अल्फाज तो हम सुनते थे, हमने कहा हम खंजर लिखे तो भाईजान पढ़ेंगे तो बहुत खुश होंगे। तो फिर मैंने उसे लिखा कि ज़रा सी देर में हो जाती हैं खूनी आँखें, ज़रा सी देर में खंजर निकाल लेते हैं। तो बस ये थी शुरुआत। तो भाइया ने कहा कि नहीं, अगर तुम्हें अगर शायरी करनी है, तो उन्होंने अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि देखिए पुराने लोग ऐसे होते थे, तो अप्रिशिएट किया उन्होंने। थोड़ी सी एक गलती थी। अब जाहिर है हम कितनी 3rd क्लास में कितना बड़ा होगा अब, अच्छा, तो उसमें गलती ये थी कि ज़रा सी देर में हो जाती हैं खूनी आँखें और ज़रा सी देर में खंजर निकाल लेते, यानी वो और जो था, भाईजान ने इतने अच्छे से कहा कि ये और नहीं आएगा। और यकीन करें फिर उसके बाद ये गलती मैंने की नहीं कभी। और फिर वो छोटी छोटी नज़में मैंने कहीं, उसके बाद रहा कि फिर स्कूल में पार्टिसिपेट किया और सब, बस वो चलता रहा सिलसिला। मुझे वहाँ से उठाकर 3rd क्लास से कुछ फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम थी या क्या था, तो मुझे लेडी फातिमा से 3rd से उठाकर 6 महीने पढ़ाकर AMU में अब्दुल्ला में उसमें बिठा दिया गया टेस्ट में। तो वो जैसे भी क्वालिफाई किया होगा और उसके बाद इंटरव्यू हुआ, हो गया सिलेक्शन, तो वहाँ हमें एडवांस उर्दू दिलवा दी गई, जबकि लेडी फातिमा में सिर्फ अलिफ बे शुरू हुई। 3rd से आपका डायरेक्ट 6th में हुआ या 6th में वो 6 महीने पढ़ाकर, 6 महीने पढ़ाकर 6th में हुआ और उसमें उन्होंने एडवांस उर्दू दिलवा दी कि हम तुम्हें शायरी भी जो करनी है तो ये उर्दू भी पढ़नी है। तो वो एडवांस उर्दू कितनी मुश्किल पड़ गई कि मैं ही जानती हूँ वो, और बहुत गलतियाँ भी होती थी। तो बहरहाल खैर वो चलता रहा सिलसिला, लेकिन अच्छा रहा। फिर मैंने साइंस ली और साइंस से पढ़ा मैंने, मैथ्स था मेन, लेकिन वो भी मेरा साथ नहीं हो पा रहा था। मैं बहुत बीमार रहने लगी थी, मुशायरों में जाना चाहती थी, बड़ी दिक्कतों से तो मुशायरों में मैं गई, मुझे ले जाने को कोई तैयार नहीं था कि हमारे बाल रहने देना सर के ऊपर, क्योंकि मेरे वालिदैन नहीं थे, तो भाईजान ही मेरे वालिद की तरह थे और आपा वालदा की तरह थी। तो ये लोग बड़ा ही फूंक के कदम रखते थे कि परवरिश के मामले में, लेकिन बहरहाल खैर वो सब हो गया। मैं चुनिंदा, जैसे कि आपने अभी जिक्र कर ही दिया है कि कैसे मुशायरे मैंने पढ़े हैं और कम से कम पढ़े हैं बस। नाज़रीन, उर्दू अदब की जानिब से सुखनवरान अलीगढ़ के ज़ेर एहतमाम आप समाअत फरमा रहे हैं सबिया सुंबुल साहिबा को, जो मशहूर शायरा हैं अलीगढ़ की। और इनका एक मिसरा कह लीजिए या एक ज़रबुल मिसल कह लीजिए कि फ़न अगर मुकम्मल हो तो तस्वीर ख़ुद बोलती है तो ये किससे मुतासिर होकर आपने लिखा था, और ये बहुत मशहूर है क्योंकि आपने उर्दू शेर व अदब की बेलौस खिदमत अंजाम दी है और फ़ख्र है इस पर उर्दू अदब को। जी बहुत शुक्रिया, आपने अच्छा किया ये सवाल किया, क्योंकि जिस वक्त मैं हाई स्कूल करके PUC होता था उस वक्त हमारे यहाँ, तो मैं PUC में पहुँची तो मेरा रुझान फ़ाइन आर्ट्स की तरफ भी था, तो मैंने फ़ाइन आर्ट्स लिया। हमारे एक सर थे अज़मत सर और एक चौधरी सर, ये दोनों बहुत अच्छे सर थे, पढ़ाते थे। हम लोग लैंडस्केप वगैरह बनाते रहते थे, तो उसमें हमें थ्योरी भी पढ़ाई जाती थी ना। जब हम एज ए सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसको हमें थ्योरी भी सारी पढ़नी पड़ती है। लेकिन इत्तेफाक ऐसा है कि इतना अरसा गुजर गया है, मैं आर्टिस्ट का नाम मुझे याद नहीं रहा कि वो उसका एक कोटेशन था जो हमने याद किया था कि जब फ़न मुकम्मल होता है तो तस्वीरें बोलती हैं। और तो उस वक्त जो है अज़मत सर ने हमसे कहा था और समझाते थे कि यहाँ फ़ोटोग्राफ़ी मत कीजिए, फ़ोटोग्राफ़ी मत कीजिए। हम सेम टू सेम बनाना चाहते थे, अब्दुल्ला के मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते थे, गेट बना रहे हैं तो वो चाहते थे हम कुछ और चीज़ लाएं, इसमें अपना कुछ डालें। तो कहते थे देखिए वो याद रखिए, वो इन्होंने फ़न, तो अब जहन में तो फ़न अगर तो बस वो ज़ाहिर है फिर जहन में पहुंच गई ना वो चीज़। तो हम लोग एक मुशायरे में जा रहे थे, ट्रेन में थे, और मैं गज़ल जो है वो मैं ज़ंजीरें ताबीरें में शेर कह रही थी, और बस मैंने ये मिसरा के फ़न अगर मुकम्मल हो बोलती हैं तस्वीरें, उसमें ये मैंने लिया और रास्ते में जो है वो इस पर ही रास्ते में ही लगाया कि कह रहा है सदियों से ताज का हसीं चेहरा, कह रहा है सदियों से ताज का हसीं चेहरा, फ़न अगर मुकम्मल हो बोलती हैं तस्वीरें। और आप इसके साथ में ये और बताती चलूँ कि भाईजान से मैंने कहा क्या मैं पढ़ूँ इसे, तो भाईजान को ये हल्का लगा। उन्होंने अर्शी अलीगढ़ी, तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी कुछ और होना चाहिए था मिसरा उला,
वो तो दूसरा तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो कुछ और होना चाहिए था। तो मैं थोड़ा शशोपन में रही, वहाँ पर मुशायरे में पहुँची और उसका मेरे पास इत्तेफाक से है मौजूद, उस रिकॉर्डिंग है। तो उस मुशायरे की वो मुझे याद आ रहा है, मेरे ख़्याल में वो आज़मगढ़ साइड का मुशायरा था, सराय मीर ग़ालिबन उधर ही है। तो जी, तो बस भाईजान ने कहा अच्छा चलो चलो कोई बात नहीं, पढ़ देना। और बस आप यकीन मानिए, जब मैंने ये शेर पढ़ा तो मैं सोच नहीं सकती थी वो आप भी सुन लेंगे। तो मैंने अब सुना तो मुझे तब हैरत हुई कि वो हंगामा, इतना शोर इतनी बार सुना उन लोगों ने। तो फिर बस उसके बाद तो ज़ाहिर है वो पता चला पूरी गज़ल में और भी अच्छे अशार हैं, लेकिन ये शेर पता नहीं इसको होना था मशहूर, तो वो बस हो गया, इत्तेफाक से पहचान बन गया। मुझे बाई फेस नहीं जानते लोग, बहुत से अब जान गए, लेकिन ये था कि पता नहीं किसका शेर है और कोट करते रहे और नाम के साथ मैं मतलब मुझे ज़िंदा रखा, यानी कि मैंने सोचा भी नहीं था मेरी वापसी होगी। नाज़रीन, आप समाअत कर रहे हैं मोहतरमा सबीहा सुंबुल साहिबा को, जो बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रही हैं शायरी के पस मंज़र में, शायरी के हवाले से क्या वो मुहर्रिकात थे जिसके तहत आप शायरी में आपने कदम रखा। आइए कुछ और सवाल करते हैं, चूँकि ये सिलसिला सुख़नवरान अलीगढ़ के ज़ेर एहतमाम है, तो इसलिए ज़रूरी ये है कि हम अलीगढ़ वालों से मुताल्लिक़ भी आपसे सवाल करें। तो सबीहा बाजी साहिबा, मैं आपसे एक सवाल, बल्कि दो सवाल आपसे करना चाहूँगा मुख्तसर तौर पर। पहले तो आप ये बताएं कि आपने, जैसा आपने बताया कि सराय मीर में आपने मुशायरा पढ़ा और दीगर मकामात पे, यहाँ तक कि जहाँ तक मुझे इत्तला है नाज़रीन, लाल किले पर जो मुशायरे होते हैं जंग आज़ादी के तहत या 15 अगस्त में जो भी होते हैं, आप वहाँ पर अपने एक बचपन से ही मुशायरा आपने पढ़ा जिस ज़माने से आपने शायरी शुरू की। हमारे नाज़रीन को ये बताएँ कि आपने उस दौर से लेकर अब तक किन असातिज़ा को, जो मशहूर व मारूफ़ असातिज़ा रहे, शौरा रहे, शायरात रहीं, उनसे आप मुतासिर हुई, उनसे मुलाकात हुई इस सिलसिले से? और दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा, मुख्तसर तौर पर ये बताएं कि आपने चूँकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू से बाकायदा अदब की तालीम हासिल की, MA किया और जो भी आपने सिलसिले से तालीम हासिल की, वहाँ जो असातिज़ा थे उन असातिज़ा में कौन मुमताज़ थे, किससे आप मुतासिर हुई और उनका पढ़ाने का तरीक़ाकार क्या था? वफ़ा, आपने मुझे सवाल किया कि असातिज़ा से मुतालिक, तो मैं पहले सवाल का दूँ शायद जवाब, आपको तो वो ज़्यादा अच्छा होगा कि उस वक्त जो लोग मुझे मुशायरे में मिले और जो वाकई में वो सब बुज़ुर्ग थे। बिल्कुल सोचिए आप, मैं तो बिल्कुल छोटी बच्ची ही थी। सबसे पहली मुलाकात तो मेरी जो मैं भाईजान के साथ मुशायरे में चली गई थी, जो मैं कहती हूँ वो मुस्तनद मुशायरा नहीं मानती उसको, जश्न आज़ादी का मुशायरा था और वो भाईजान उसमें शिरकत करने गए थे और वो मेरे ख़्याल से ऐवान गालिब में मुनक़्क़िद हुआ था। और हमें भाईजान को होटल में वहीं कहीं रोका था, अब ये मुझे याद नहीं है, इतना अरसा गुजर गया। तो उसमें मलिक ज़ादा मंजूर साहब थे मौजूद, तो वो मुझे उनका शेव बनाना वो सब याद अभी बिल्कुल अभी तक ऐसा लगता है कि वो कमरे में जिस तरह बात कर रहे थे और सब कर रहे थे। एक साहिर होशियारपुरी साहब थे, अरे इतने मतलब अच्छे, अच्छा वो मलिकज़ादा मंजूर साहब मुझसे भी बात करने लगे, जबकि मतलब बच्ची थी और नज़्म तो मैं पढ़ चुकी थी अपनी एक आज़ादी की, उसमें हालांकि मैं कलम उसमें भाईजान का बहुत चला हुआ था, मैं साफ़ कहती हूँ भाई उस वक्त तो हम कोई ऐसा तो हो नहीं सकता जी, लेकिन पढ़ी थी वो बहरहाल। तो उन्होंने कहा ये नज़में कहती है और ये भी शायरी करती है भाईजान ने, तो बोले आज सुनाओ, और बोले ये बड़े बेकत साइज से बहुत मुतासिर है, तो उन्हीं के अंदाज में जो है वो पढ़ने की कोशिश करती है। तो उस वक्त फिर उन्होंने नज़्म सुन ली कहीं थोड़ी सी, शायर होशियारपुरी साहब को बस लग गया कि उन्हें वहाँ मुझे पढ़वाना है और पूरा मुशायरा ख़त्म हो गया और ख़त्म हो गया, उन्होंने रोका और इतने अच्छे मतलब उस वक्त के सामाईन, ये फ़र्क है कि सामाईन उस वक्त कितने अच्छे होते थे, अब बिल्कुल नहीं है वो बात, अब माहौल ही बदल चुका है। मैं आपका वो भी ले लेती हूँ उसमें कि वो माहौल का फ़र्क देखिए, तो वो रुक गए, बोले रुक जाइए आप, अभी ये बच्ची सुनाइए, और मेरे पास मुझे सपोर्ट करने के लिए मुझे पीछे बैठ गए मेरे, और फिर मैंने वो नज़्म पढ़ी, सब बैठ गए, वो मुल्क आज़ाद हुआ, मैंने नज़्म पढ़ी और बस उसके बाद जो है वो एकदम मुशायरा दूसरा मिला। मैं जब हाई स्कूल में थी तो वो मैं मुस्तनद मुशायरा कहती हूँ, मुज़फ़्फ़रनगर का मैंने पढ़ा, और उसमें सोचिए फ़ना निज़ामी कानपुरी साहब, हाँ कैफ भूपाली साहब, उनसे भी काफ़ी वैसी मुलाकात रही, और ये हमारे कैफ़ी आज़मी साहब, अली सरदार जाफ़री साहब और जगन्नाथ आज़ाद साहब, तो ये मतलब वो लोग हैं क्या, और ये मुज़फ़्फ़र हनफ़ी साहब उसमें, और कज़रबाश थे एक अमीर आगा कज़रबाश, वो उनके मलिकज़ादा मंजूर भाई के बहुत अच्छे शायद दोस्तों में भी थे, और बशीर बद्र साहब, वसीम बरेलवी साहब, ये तो सब हैं ही, और प्रोफेसर नारंग साहब,
आहा, उर्दू तहकीक का तहकीक जी का एक बड़ा नाम जी। बुजुर्गों की। और खुर्शीदुल इस्लाम साहब से मैं बात करती रही और आज मुझे पता चला है कि मैं उनसे बात करती रही थी। वाह, ये वाह। मुज़फ़्फ़र हनफ़ी साहब ने एक जी। नोट में जो मैंने अगली किताब में आप जी, पढ़ेंगे जी, जी, उसमें जी। मौजूद फलह है। मुकम्मल हो। हाँ, उसमें उसमें जी। मौजूद है, वो तहरीर मैंने दे दी है इसी वजह से। सुभान अल्लाह, तो उन्होंने कहा कि इतने कॉन्फिडेंस से ये बच्ची बात कर रही थी कि जिनसे सब डरते थे, जिस जी, तरह के वो थे, जी। और ये बात कर रही थी। मुझे बिल्कुल कुछ नहीं याद, जी। लेकिन उन्होंने याद दहानी कराई। खुर्शीद उसमें खुर्शीदुल इस्लाम साहब से मैं बात करती रही। लेकिन वो, आप सोचिए ये मुशायरा हमें मिला कैसे। मैं आपके दूसरा सवाल जो था उसमें लाल किले का भी शायद ज़िक्र जी, था। जी, मैंने तो सुना। उसमें लाल किले का तो ये हुआ कि हम मुशायरे में गए, वहाँ हमने पढ़ा तो एक सरवत संजर हुआ करती थी, ये जो डीडी उर्दू अब हो गया है, जी। तो दूरदर्शन था, दूरदर्शन तो था। इसकी ये डायरेक्टर थी। जी, जी। तो ये आई हमारे पास और कुछ लोगों को सिलेक्ट किया अच्छा। और नेक्स्ट डे स्टूडियो के मुशायरे में बुलाया, जिसमें वो मैंने आपको सारे नाम बताए, जी, ये जी, सब जी, मौजूद थे। जी, जी। तो इतने अच्छे नाम। और सुनिए, शायरात में बानो दारा वफ़ा, अरे वाह, वाह, वाह! क्या तो बात और मसूदा हयात। मसूदा हयात वैसे साहब। तो वो अब और भी लोग थे, अब उनको कितने मुस्तनद थे, जैसे जमीला बानो थी, और भी जी, थे, जी, जी। बहुत से नाम थे, तस्नीम थी, तस्नीम जी। ये सब बड़ी ही थी, लेकिन बरका रानी थी, ये सब वो मुशायरे वाले जी। शायरात थी। जी। लेकिन ये जो मैंने आपको बताए नाम, उसमें मैं बहुत से नाम भूल गई हूँ, जी। याद नहीं आ रहे इस वक्त बस। अच्छी बात लेकिन है। हाँ, ये जो बड़े नाम थे वो मैंने आपको जी। बताए। और मेरे अलीगढ़ में जी। मुख्तार हाशमी साहब का मैं सबसे पहले नाम लूँगी। मुख्तार दादा उन्हें मैंने कहा, क्या बात वो अरूज़ दाँ थे, बहुत पता, जिस मैं समझती हूँ कि जमुना प्रसाद राय भी उन्हीं के शागिर्दों में रहे। जी, जी, जी। और भाईजान को भी उन्होंने ही मशवरा दिया कि जी। तुम तंज़ुम में आओ। जी, जी। तो वो मुझे वैसे मुझे इंटरव्यू में ये पता नहीं मुझे कहना चाहिए नहीं, वो मुझे हमेशा मतलब सराहते थे बहुत, वाह, वाह! और मेरी चीज़ें देख के। लेकिन मुझे हमेशा कहते थे, जी। एकदम से भड़क जाती थी ना, तो फास्फोरस नाम रख दिया था। अच्छा, 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 क्या बात। तो वो हमेशा घर में जब आते थे, मैं बता रही हूँ ये माहौल था ये बहुत कि ख़ास फास्फोरस बात किधर है, सो रही है क्या? जी, जी। तो इतने अच्छे लोग, उनके साथ अंजुम मीनाई साहब जी, जी, क्या-क्या अलीगढ़ में, यूनुस परवेज़ साहब भी थे शायद जी, गालिबन, जी, जी। और हमारे फिर वो जो हैं मंजूर हाशमी साहब, मंजूर हाशमी साहब। और असद बदायूं नहीं तो भाई जो थे हमारे, वो बड़े थे, लेकिन वो हमारे एमए के ग्रुप में, जी, वो तो मतलब बात उसी सन के थे। जी, जी। उसी सन में मैंने किया, उसी में वो कर रहे थे। अच्छा, अच्छा। जी। जी, जी। और मुझे कुरतुल ऐन हैदर ने जमालियात पढ़ाई। क्या बात उस है। ज़माने में वो मेरे खुशकिस्मती के वो आ गई थी वाह, वहाँ। वाह, वाह, वाह! और यहाँ जो डिपार्टमेंट के लोग थे, डिपार्टमेंट के लोग में नूरुल हसन साहब थे, जी, जी। और हमारे ये अब्बास साहब, जो अमरोहा से बिलोंग करते हैं, मंजर अब्बास मंजर अब्बास साहब, नकवी साहब। मंजर अब्बास नकवी साहब, उन्होंने मरसिया पढ़ाया। जी, जी। और शहरियार साहब ने नस्र पढ़ाई, नस्र उमराव पढ़ाई। जान पढ़ा रहे थे। जी, जी। लेकिन उसके बाद कुछ दिन नस्र हमें उन्होंने पढ़ाई, ये सत्तार साहब ने, काज़ी अब्दुल सत्तार। काजी अब्दुल सत्तार साहब ने, और नादिर साहब भी थे। नादिर सिंह, जी। हाँ, और ये जो अभी जो कासमी साहब आए थे, ये उस वक्त शायद रिसर्च कंप्लीट हो रही थी या कर लेते होंगे, लेकिन मेरी क्लास उन्होंने नहीं ली है। अच्छा, आपके ये साथ- सारे लोग थे जो मुझे पढ़ा रहे थे। वाह। नाज़रीन, सुखनवारान अलीगढ़ में आज आपकी मुलाकात हो रही है मोहतरमा सुंबुल साहिबा से। वो आपको कुछ अशार सुनाएंगी, या तो तरन्नुम से सुनाएं या तहत में सुनाएं। और मेरी आपसे नहायत अदब के साथ दरख्वास्त है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा। मैंने कहे हैं कुछ अशार कि आईना टूट के किरचें भी हुआ बिखरा भी, वाह। आईना टूट के किरचें भी हुआ बिखरा भी, वाह। और तकसीम हुआ उसमें मेरा चेहरा भी, वाह, वाह, वाह। और तकसीम हुआ उसमें मेरा चेहरा भी। और जो मैं हमेशा एक शेर सुनाती हूँ, कुछ मुझे लग रहा है ज़्यादा ही पसंद है, कि सफ़ीना डूब रहा था कि एक सदा उभरी, हाय, हाय, वाह, वाह। सफ़ीना डूब रहा था कि एक सदा उभरी, मैं ना खुदा हूँ, बचा लो मुझे खुदा के लिए। क्या बात है, क्या मैं ना खुदा हूँ, बहुत अच्छा है, बचा लो मुझे खुदा के लिए। और मैं भी देखूँ आईना देना मुझे, वाह। मैं भी देखूं आईना देना मुझे, कह रहे हैं लोग बेचेहरा मुझे, बहुत अच्छा है, वाह। कह रहे हैं लोग बेचेहरा मुझे, मैं कि ठहरी एक हकीकत आशना, मैं कि ठहरी एक हकीकत आशना, ऐसे वैसे ख्वाब मत दिखला मुझे, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा शेर है, ऐसे वैसे ख्वाब मत दिखला मुझे। वाह, 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 वाह। संगबारी गैर के हाथों में थी, हाय, हाय, संगबारी गैर के हाथों में थी, कोई पत्थर किस तरह छूता मुझे, क्या खूबसूरत कलाम है, सुभान अल्लाह, वाह, वाह। कोई वाह, पत्थर वाह, वाह। किस तरह छूता मुझे, क्या? मैं भी देखूं आईना देना मुझे। बहुत अच्छा। और अब मैं तरन्नुम से पेश कर देती हूँ, जी, जी, फन क्योंकि अगर ना जी मुकम्मल हो, वो जी होती हैं तस्वीरें। जी जी, जी, इरशाद, इरशाद।
किसकी ये सियासत है, किसकी है ये तदबीरें, किसकी ये सियासत है, किसकी ये सियासत है, किसकी है ये तदबीरें, रहज़नों ने पाई हैं, रहबरों की तकदीरें, रहज़नों ने पाई हैं। मेरे ख्वाबे वहशत की जाने क्या हूँ ताबीरें, मेरे ख्वाबे वहशत की, मेरे ख्वाबे वहशत की, जाने क्या हो ताबीरें, दार है ना जिंदा है, तौक है ना जंजीरें, दार है ना जिंदा है। और अब वही शेर मैं सुनाती हूँ। कह रहा है सदियों से ताज का हसी चेहरा, कह रहा है सदियों से, कह रहा है सदियों से, ताज का हसी चेहरा, फन अगर मुकम्मल हो, बोलती हैं तस्वीरें, फन अगर मुकम्मल हो। और ये सरे मख्ता, लोग जाने क्यों उसको कह रहे हैं दीवाना, लोग जाने क्यों उसको कह रहे हैं दीवाना, लोग जाने क्यों उसको कह रहे हैं दीवाना, वो तो अपने ख्वाबों की ढूंढता है ताबीरें, वो तो अपने ख्वाबों की। और मक्ता, लूट लेना फरजाने, अज़मते जुनू सुम्बुल, लूट लेना फरजाने, लूट लेना फरजाने, अज़मते जुनू सुम्बुल, थक गए हैं दीवाने, सो गई हैं ज़ंजीरें, थक गए हैं दीवाने, किसकी ये सियासत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में दावत दी। फ़न अगर मुकम्मल हो, बोलती हैं तस्वीरें। नाज़रीन, आप समाअत कर रहे थे मोहतरमा सबीहा सुंबुल साहिबा को। बेहतरीन गुफ्तगू आपने अपने फ़न के हवाले से फ़रमाई, उर्दू शायरी के हवाले से फ़रमाई, अपने तालिब इल्मी के दौर के हवाले से फ़रमाई, उर्दू के मारूफ शोरा और शायरात के हवाले से फ़रमाई, और अपने असातिज़ा के हवाले से फ़रमाई। गोया कि आपकी गुफ्तगू में पूरा अलीगढ़, उसका अदबी रंग, उसका पस मंज़र सब झलक कर सामने आ गया था। मैं पूरे वसूख के साथ कह सकता हूँ कि ये गुफ्तगू इंतहाई कीमती है, और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो अलीगढ़ के बारे में रिसर्च करना चाहते हैं, अलीगढ़ के बारे में जानना चाहते हैं, अलीगढ़ के बारे में पहचानना चाहते हैं, अलीगढ़ में क्या इल्मी अदबी माहौल था, है और रहेगा, उसके बारे में जानना चाहते हैं। और इंशाअल्लाह आपके सामने हम इसी तरह से किसी और नई अदबी शख्सियत
इल्मी शख्सियत को लेकर हाजिर होंगे। इस सिलसिले से आपकी नॉलेज में, आपके इल्म में इजाफ़ा उर्दू अदब चैनल करता रहेगा। और हमारी गुजारिश मरतबा फिर है आपसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ख़ास तौर से अपने कमेंट से ज़रूर नवाजें, क्योंकि ये कमेंट्स हमें तवानाई बख्शते हैं, इससे हमें तहरीक मिलती है। फिर मिलते हैं फिर किसी और इल्मी अदबी शख्सियत के साथ। और आखिर में फिर एक मरतबा शुक्रगुज़ार हूँ मोहतरमा सबिया सुंबुल साहिबा का कि उन्होंने हमारी अदना सी गुजारिश पर लब्बैक कहा और अपना कीमती वक्त हमें दिया। खुदा हाफिज़। ख़वातीन और हज़रात के लिए ज़रूरी इत्तला, अगर आपने अलीगढ़ से तालीम हासिल की है या अलीगढ़ के बाशिंदे हैं या सर सैयद के गुलशन से अक़ीदत रखते हैं, तो आप भी सुख़नवरान अलीगढ़ की अदबी महफ़िल में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए आप राब्ता कायम करें। हमारा नंबर है 8477965321, अलीगढ़ UP।